अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे क्योंकि मैं ये व्लॉग जो है वो 3-4 दिन बाद शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को आज मज़ा भी आएगा और आने वाले व्लॉग बहुत तो मज़े के अभी होंगे। मैं पूरे ऊपर वाले पोर्शन की सफाइयाँ धुलाइयाँ करके सुकून से बैठी हूँ। तो ये बच्चों का रूम मैंने बिल्कुल खाली कर दिया। आप लोगों को याद होगा यहाँ पे मैंने अपना स्टूडियो सेटअप लगाया हुआ था कि मैं इंस्टा के लिए वीडियोस वगैरह बना सकूँ, लेकिन अब मैंने उठा दी क्योंकि बच्चों ने आके सब कुछ तोड़ फोड़ देना था। और बस ये सब कुछ मैंने सेट कर दिया और इसको भी मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पर पड़ा हुआ है रामीन का जो फ्रॉक है, बस मैंने इसको स्टीम आयरन करना है। इसको मैं शायद आज या कल मैं कर दूँगी और वो स्टीम आयरन पड़ा हुआ। अब मैं आपको अपने कमरे में लेके चलती हूँ और वहाँ मैंने सेटअप सारा लगा लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी मेरे कमरे की सेटिंग हो गई है थोड़ी सी चेंज और अब बहुत ही प्यारी लग रही है। अच्छा ये अभी बेडशीट जो है ना वो धुली हुई है, तो ये अभी कहीं पे शिफ्ट करनी है, मतलब मामा ने रखनी है। तो यहाँ पे 2 चेयर्स पड़ी हुई थी, आप लोगों को याद होगा, तो थोड़ी उस तरफ थी, लेकिन वहाँ पे मैंने सेटअप लगाना था तो इसलिए मैंने एक चेयर यहाँ शिफ्ट कर दी। और ये भी बहुत फुलर सी अब रूम की लुक आ रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये आप लोगों को याद होगा वो मैंने वहाँ पर रख दिया जो कि मैं स्टूडियो की सेटिंग में उधर लगाया हुआ था। और ये है मेरा बेड। बस इस बेडशीट को आपने इग्नोर करना है। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल भी सारा सेट हो गया, जो कि मैंने ऊपर आके हर चीज़, अभी लाइट गई हुई तो आप लोगों को ऐसे ही नज़र आएगा। तो मैंने हर चीज़ प्रॉपर सेटिंग इनके अंदर भी कर दी। अपना जितना मेकअप था, मैंने डस्टिंग वाला कपड़ा भी हाथ में पकड़ा है, मेरा जितना भी मेकअप था वो मैंने सारे का सारा सेट कर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये मैंने आप लोगों को हाय ज्वेलरी वगैरह की जो सेटिंग मैंने की है वो तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कल के व्लॉग में दिखा चुकी हुई थी। यहाँ पे मेरे बैग्स पड़े हुए हैं, वो जो डेली बेसिस पे मैंने जाना हो तो मैं लेके भाग जाती हूँ। ये 2 मैं यूज़ करती हूँ और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे भेजा था तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये मेरा सेटअप बहुत ही क्यूट लग रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इस रूम में शायद इतना अच्छा ना लगे, लेकिन यहाँ पे उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने उठा दी हैं, बस इतना ये छोटा सा एक कॉर्नर सा बना लिया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैंने एक ही चेयर रहने दी है क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ये पूरी जगह ऐसे भरी हुई लग रही थी, तो इसलिए मैंने वो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो आप लोग बताना कि अब ये कैसा लग रहा है। बाकी लाइट होती तो ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकती और बता सकती। तो ये है मेरा फुल रूम। तो अभी डस्टिंग वाला कपड़ा लेके चलते हैं नीचे। और शुक्र है कि मैंने सब कुछ कर लिया टाइम से और मैं फारिग हो चुकी हूँ यहाँ पर। तो ये भाई के आने से एक दिन पहले का व्लॉग है, तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन प्रॉपर रिकॉर्ड कर नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा काम भी थे और हम लोगों ने, मैंने और मामा ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा काम किए। तो रात को हमने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि मामा ने सारा किचन क्लीन किया, पूरी एक एक चीज़ मामा ने खुद से सफाई की और मैं सारा ऊपर का पोर्शन नीट कर रही थी, तो इसलिए हमें कोई टाइम नहीं मिला पूरा दिन कुछ बनाने का। तो फिर हमने रात को KFC ऑर्डर किया और फिर मैंने थोड़ी सी अपनी रात को स्किन केयर की, एक मास्क लगाया और फिर मैं फ़्रेश होके सो गई। तो फिर ये नेक्स्ट डे, मतलब आज भाई ने आना था शाम के टाइम, तो उससे उस दिन का ये व्लॉग है। तो मैं सुबह उठी थी, सबसे पहले अपना नाश्ता बनाया क्योंकि जब भी आपने कोई ज़्यादा काम करने होते हैं ना तो आपकी बॉडी को बड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं फुल रेडी शेडी हो जाती हूँ। उसके बाद जो है मैंने अभी थोड़ा सा सोचा रूम डिकॉर कर लेती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब वो लोग आए थे बच्चे तो मैंने बहुत ही प्यारा सा डिकॉर किया था, लेकिन इस टाइम आपी भी नहीं आ सकी थी। आपी ने रात को आना था तो अकेले मेरे पास इतना कुछ करने को था नहीं और मैंने सोचा था कि बहुत प्यारा सा मतलब डिकॉर कर दूंगी, लेकिन फ्लावर्स भी अवेलेबल नहीं थी। तो फिर जितना मेरे से हो सका मैंने किया, जो घर पे ऑलरेडी फ्लावर्स पड़े हुए थे वो मैंने किया। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे काम करने थे, भाई की भी फरमाइशें होती हैं कि ये करना है, वो मतलब बनाना है खाने में। तो मैंने सोचा चलो खाने के ये चीज़ें बना लेते हैं। और ये बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी अभी। और अभी मैंने फिर ये थोड़े से बैलून जो है वो खुद से बनाए थे और मेरे बाजू इतने शदीद दर्द होने लग गए थे ना, चाहे ये वाला पंप हो ना फिर भी बहुत दर्द होते हैं बाजू। तो अब फिर आप ही आ गई थी और मामा पापा लेने गए हुए थे भाई को। इसके अलावा भी मैंने बड़े सारे उस दिन काम किए थे, पूरा उनका रूम जो है उनके अंदर जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी सब वो रखी, लेकिन मैं प्रॉपर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि मैंने तकरीबन रात को ही कैमरा उठाया था और ये मैंने तब रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, वरना पूरे दिन मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। किचन में भी हमने खूब सारा काम किया था और साथ में मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी क्योंकि भाई को ये होता है कि मटन के साथ सब्ज़ी भी बनाओ, क्योंकि वहाँ बाहर के रहने वाले जो लोग हैं ना उनको ज़्यादा दिल कर रहा होता है क्योंकि बाकी बाकी तो हर चीज़ मिल जाती है पर इस तरह की देसी चीज़ें सब्ज़ी वगैरह नहीं मिलती। तो वो मैंने काम शाम कर दिया था, मैं रेडी होके आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो जितने भी मैं बैलून्स वगैरह मैंने बनाए हुए मैं सारी यहाँ पे एक छोटी सी आर्च बना देती हूँ। यही मेरे पास घर पे पड़े हुए थे। तो फिर ये देखें नूर फातिमा मेरे पास थी और रामीन निर्सा लेने गई हुई थी। तो मैं एयरपोर्ट पर नहीं गई थी क्योंकि बहुत शदीद ठंड थी और वहाँ पर थोड़े से क्लिप्स जो है वो मैंने भाई को कहा था बना लेना, तो भाई से मैंने ले लिए थे। तो
तो यहाँ पे साथ साथ हम लोग देख रहे थे बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं और मेरी बहनें, हम लोग लाजमी देखते हैं। तो पीछे आप लोग देख रहे होंगे टीवी पे वो भी चल रहा था। और बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडिया के चैनल्स यहाँ पे नहीं आते। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि लाइव जब चल रहा होता है तो उसके दौरान हम देखते हैं। हाँ, डिस्टर्बिंग बहुत होता है, कभी कोई लाइव बंद कर देता है, कभी कोई लाइव बंद कर देता है, तो बस इस तरह ढूंढ ढांड के हम लोग देख ही लेते हैं। नूर फातमा यहाँ कितनी क्यूट लग रही है, तो मैंने सोचा आप लोग से सारा कुछ शेयर भी कर देती हूँ। टाइम काफ़ी लगा था और बाजू ऊपर कर करके मेरी बाजू अकड़ गई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जल्दी से कर लिया। और आप लोग देखें अभी 11:30 का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग सारा खाना वगैरह गर्म करके बैठे हुए थे। और अभी बच्चे और भाई मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रहे मैंने बड़ी मुश्किल से भी टाइम निकाला है। हालांकि इनको आए हुए को अब 2 दिन हो गए हैं। मैं साथ साथ व्लॉग्स बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों से शेयर करूँगी। आगे के व्लॉग्स बड़े मज़े के बने, क्योंकि अब मैं फ्री हो के मुझे खूब सारा टाइम मिल गया आपके लिए व्लॉग्स बनाने का। तो ये आ गए जी हम एयरपोर्ट पे। तो आप लोगों को मैं थोड़ी लुक दिखा देती हूँ कि इतनी ठंड थी, इतनी ज़्यादा, इतनी धुंध है ना, बस कि गाड़ी के साथ गाड़ी नहीं नज़र आ रही है। तो ये माशाल्लाह हमारी भाभी और बच्चे भाई आ चुके हुए हैं। और अब्दुल्ला को देखिए आप लोग, पापा ने इसको उठाया हुआ है और मामू के पास वो जा नहीं रहा अब ज़ाहिर है कि जब बाहर से कोई भी आता है ना तो सबका दिल करता है कि हम मिलें, लेकिन बच्चों को थोड़ा यूज्ड होने में टाइम लगता है। और बस यहाँ पे सब लोग आ गए थे। फिर उसके बाद घर आएंगे, घर का मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी आते हुए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे और अब्दुल्ला ने मेरे पीछे से कैप खींच दी थी और थोड़ा सा फिर हम लोगों ने सारी सामान वगैरह की अनबॉक्सिंग की। सामान इसलिए ज़्यादा था क्योंकि बच्चों के सब कपड़े थे और माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो बस इस वजह से सब के सब उनके कपड़े और कुछ न्यू थे, कुछ वहाँ पे जो पहनते हुए थे। अब इन्होंने क्योंकि यहीं पे रहना, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया, तो बस ये बच्चों की पिज़्ज़े पार्टियाँ चल रही हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। ये अगले दिन का छोटा सा मैंने एक क्लिप बनाया था आपकी, जब सुबह के टाइम आई थी। और फिर ये रात को मैंने बच्चों को कराया। मेरी ड्यूटी लग चुकी है बच्चों के ऊपर लेकिन मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ इस टाइम को, क्योंकि काफ़ी देर बाद बच्चे आए। और वैसे भी मुझे ये होता है कि मैं बिज़ी रहूँ, तो एक्टिविटीज़ करती रहूँ। तो अब जैसे मैं इनको खेल खेल के इनको मैं करा रही थी, इट्स टाइम टू ब्रश योर टीथ तो मैं इनको टीथ ब्रश करा रही थी। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा सामान वगैरह यहाँ पे बिखरा हुआ है। आपको पता है, जो भी जिनके भी घरों के लोग बाहर से आते हैं तो सामान ऐसे ही 1-2 दिन तक रहता है, फिर उसको टाइम लगता है कुछ ना कुछ रखने में। तो जनाब बच्चों के आते घर में लग गई हैं रौनकें। और ये सारी जो है वो बच्चों की चीज़ें हैं जो कि धुल के मैंने यहाँ पे रख दी थी, क्योंकि बच्चों को तो ज़रूरत होती है। तो हम लोग वेट नहीं कर सकते कि अब अगले दिन का मतलब हेल्पर आएंगे तो वॉश करेंगे, इसलिए जो छोटे मोटे होते हैं वो मैंने खुद ही वॉश कर दिए हैं। और यहाँ पे मम्मा ने रखी हुई हैं मूलियाँ, क्योंकि सुबह भाई को बना के देने हैं मूली के पराठे। तो मामा की कोशिश होती है कि मतलब जितने दिन भाई रहते हैं ना कुछ रोज़ तीनों टाइम नया ही बना के दें। तो आज मैंने बनाई थी दाल, क्योंकि कल मटन बनाया था, तो उसकी वजह से जो है वो सबका आज दिल कर रहा था दाल खाने का। और कल भाई ने मुझे कहा है कि लोबिया बनाना, जिसको आप लोग राजमा चावल भी कहते हैं। तो बस अभी हम लोगों ने ये सारा टीवी लाउंज मैंने थोड़ा सा क्लीन अप किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस हुआ था बच्चों की वजह से। और ये देखें जो बैलून शलून है, अभी ये भी उतर रहे हैं अपनी जगहों पे वापस आ रहा है ये। तो ये थोड़ी अपडेट थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो अभी बस मैं सोने लगी थी। माई आइज़ आर स्लीप डिप्राइव्ड, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, क्योंकि 2-3 दिन से बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई है। और माशाल्लाह घर में रौनक भी लगी। मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। हालांकि मैं छोटे छोटे क्लिप्स बनाती रही हूँ, इतनी मैं अजीब लग रही हूँ इस टाइम, क्योंकि एक तो लाइट भी बहुत कम है कमरे में, और दूसरा ये मतलब मैंने खुद ही कम ऑन की है, और दूसरा ये कि नींद ना पूरी होने की वजह से मेरी आइज़ और मतलब मुँह अजीब सा हो जाता है। तो हाँ, आप लोगों को ये बता रही थी कि यही अपडेट्स थी। मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती रहूँ, ताकि आप लोगों को भी अपडेट्स मिलती रहें। बाकी इंशाल्लाह आगे आप लोगों को डिटेल में मज़े के व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि तो बस इन दिनों में कुछ बिजी थी, तो मैंने सोचा कि मैं फिर भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और 2-3 दिन से मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बाजी कितने गायब होगी। बाजी साड़ी तक ये इंशाल्लाह रूटीन से कल से मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, और आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। बस जितनी छुट्टियाँ करनी सी कर लियाँ और अब जो है वो हाँ, मैं बता ही रही थी कि इन दिनों में काम काफ़ी ज़्यादा किया, रिकॉर्ड काफ़ी कम किया है, क्योंकि मुझे बस ये होता था कि जो काम है वो करने वाले कर लें, बस वो टेंशन एक दफ़ा ख़त्म हो जाए और फिर रिलैक्स होकर बंदा व्लॉग वगैरह बनाता है, क्योंकि जब तक माइंड रिलैक्स नहीं होता व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं करता। तो अभी मैं ये अपने सारे कपड़े शपड़े भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, या जो भी भाभी लेके आई हैं गिफ्ट वगैरह, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाजू पे मेरी थक गई है, क्योंकि उस दिन मैंने जो डेकोर किया है और उसकी वजह से बाजू यूँ ऊपर कर करके वो आप लोगों को वीडियो में तो यूँ देखने को मिला होगा, आप लोगों को याद होगा कल वाले। उसके बाद से मेरी ये कंधे और ये बाजू बहुत शदीद दर्द हो रहे हैं।
तो बस कल मैं आप लोगों से मिलूंगी एक मज़ेदार से व्लॉग के साथ। भाभी से भी आपको मिलवाऊंगी। आज अभी अफरा तफरी में मैं आप लोगों को मिलवा नहीं सकी, मतलब कल भी और आज भी, क्योंकि मैंने कल 2-3 दिन का व्लॉग इकट्ठा करके एक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि फिर आना होता है तो थोड़ा सा अगले को भी स्पेस देनी चाहिए कि वो भी आराम से रिलैक्स हो। उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों से उनको मिलवाऊँगी, मतलब कल के व्लॉग में शायद मिलवा दूँ। और अब तो मेरे व्लॉग में वो भी आएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने अब यहीं पर रहना है। भाभी चले जाएंगे, भाभी सॉरी कह रही हूँ, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि भाई चले जाएंगे और भाभी और बच्चे यहीं पे रहेंगे, क्योंकि अब बच्चों की स्कूलिंग वगैरह है वो यहीं पे होगी और वो जाया करेंगे, लेकिन सिर्फ वेकेशंस में। तो बस व्लॉग को मैं करती हूँ एंड, आपसे मिलूंगी कल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।